हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक साई द नेशन बिल्डर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले दिनों हम लोग मैथ का लेक्चर देखे थे। क्लास 2 ख़त्म हो चुका है, सेकेंड क्लास ख़त्म हो चुकी है। आज हम लोग क्लास तीसरी देखेंगे, थर्ड क्लास को। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे नंबर सिस्टम की। दोस्तों, उसमें हम लोग नंबर सिस्टम में बात किए थे कि संख्याओं के बारे में जान लिया था, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और आज हम लोग बात करेंगे कि अगर क्वेश्चन कैसे पूछता है इकाई का अंक ज्ञात करना। किसी को कोई क्वेश्चन दे देगा, उसमें पूछेगा क्या, इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक ज्ञात करना। दोस्तों, इकाई के अंक ज्ञात करने की बात करें तो इकाई का अंक जो ज्ञात करना रहेगा, दो प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें पूछेगा कि इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। दोस्तों, पहला होता है कि गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना। गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना। गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना। और दूसरा पूछ सकता है कि घात में इकाई का अंक ज्ञात करना। घात में इकाई का अंक ज्ञात करना। घात में इकाई का अंक कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे। दोस्तों, ये दो प्रकार के क्वेश्चन आपके बनते हैं इकाई के अंक ज्ञात करने से। दोस्तों, हर साल इस टॉपिक से क्वेश्चन आपका बना हुआ है, ठीक है, कि इकाई के अंक ज्ञात करने से। तो आज हम लोग देखेंगे कि इकाई का अंक कैसे ज्ञात किया जाता है। दोस्तों, पहला है कि गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना। गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करने की बात करें तो दोस्तों, एक गुणनफल का क्रम दे देगा। जैसे बोल देगा कि 23 गुणे 25 गुणे 26 गुणे 27 गुणे 28 गुणे 29 गुणे 31। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के आपको क्वेश्चन दे देगा। अब पूछेगा कि इसमें इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। दोस्तों, अगर हम लोग करें 23 गुणे 25, फिर जो आए उसमें हम लोग 26 से गुणा करें, फिर हम लोग आए उसमें 27 का गुणा करें, फिर जो आए उसमें 28 का गुणा करें। इस तरह करते रहेंगे तो देखेंगे कि हमारा समय भी खत्म हो जाएगा और हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होगा। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इकाई के अंक को ही हम लोग ले लेते हैं। जितने भी हैं सारे अंक के इकाई के अंक को हम लोग क्या करेंगे, ले लेंगे। जैसे इसमें से 3, 5, 6, 7, 8, 9 और 1। दोस्तों, अब हम लोग क्या करते हैं कि 5 और 3 में गुणा करेंगे तो 15 आया। तो 15 में हम लोग क्या करते हैं कि 5 को ले लेते हैं। फिर हम लोग 6 बचे 30 आया, तो 30 में देखते हैं 0 आ गया। फिर आता है 7। अब यहाँ से आपको सब में 0 गुणा करते हैं तो इसका इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 0 आएगा। दोस्तों, यही हमको देखना है कि इकाई का अंक कैसे ज्ञात किया जाता है। फिर दोस्तों, अगर ये नहीं है तो पूछ देता है, कोई नंबर दे देगा 6, 5, 4, 3 पे घात 57 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। पावर दे देगी। अब इसको खूब पावर निकालते रहिए और क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा आपका। ये क्वेश्चन टाइम समाप्त हो जाएगा और ये आपका क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होगा। दोस्तों, यही हम लोग बात कर रहे हैं कि इकाई का अंक किसी संख्या से कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों, हेडिंग डालिए, गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना। गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना। तो हेडिंग डालते हैं, गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना। गुणनफल में इकाई का अंक
ज्ञात करना। दोस्तों गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए मैंने आपको भी बताया कि सभी अंकों का इकाई का अंक ले लेते हैं और मल्टीप्लाई करते हुए जाएंगे, और एक बार गुणा करेंगे उसका इकाई का अंक, फिर दूसरी बार गुणा करेंगे उसका इकाई का अंक लेते जाएंगे और गुणा करते हुए देखेंगे कि क्या आ रहा है। दोस्तों इसमें क्वेश्चन बन सकता है आपका, दे देगा 256 गुणे 47 गुणे 37 गुणे 42 गुणे 990 996 ले लीजिए। ठीक, इसमें पूछेगा कि इसमें इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसमें इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए आप पहले अगर इसको सॉल्व करें, इसका गुणा निकालें, इसका गुणा निकालें, फिर इसका गुणा निकालें, इसका निकालें, तो निकालते निकालते टाइम हमारा बीत जाएगा और सब में हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ऐसे में हम क्या करते हैं, सभी अंकों का इकाई का अंक क्या करते हैं हम लोग ले लेते हैं। जैसे 6 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 2 गुणे 6। ठीक है दोस्तों, फिर इसका गुणा करेंगे 7 छक 42, क्या हमारे पास इकाई का अंक मिला 2। फिर 2 का गुणा करेंगे हम लोग 7 में, तो 7 दूनी के 14, इकाई का अंक मिला हमारा 4। फिर हम लोग 4 का गुणा करेंगे 2 में, तो इकाई का अंक मिलेगा 8, और फिर 8 का गुणा करेंगे हम लोग 6 में, तो 8 छक 48, तो इकाई का अंक मिलेगा 8। तो इकाई का अंक बराबर, इकाई का अंक बराबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछते हैं, दे देगा कोई गुणनफल और पूछेगा कि इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि किसी भी एग्जाम की जो क्वेश्चन की प्रकृति होती है, अगर 30 क्वेश्चन है तो मैं मान को बता दूं कि 10 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि जो एकदम चुन्नू सा होता है। चुन्नू सा में मतलब कि आप क्वेश्चन देखें और आंसर तुरंत लगाओ भाई। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। और जो 10 क्वेश्चन होते हैं वो थोड़ा सा लेवल रहता है कि हाँ थोड़ा सा सॉल्व कीजिए। ठीक, बाकी 5 क्वेश्चन होते हैं कि हाँ भैया मैथ के स्टूडेंट हो तो आपको ये करना चाहिए। फिर जो 5 क्वेश्चन होते हैं कि हाँ भैया आप पढ़े हैं, आप पढ़ के आए हैं, प्रैक्टिस किए हुए हैं, घर पे पढ़े हुए हैं, आपको आता है, तो आप 5 क्वेश्चन कीजिए और 30 में 30 लेके जाइए। जो व्यक्ति अगर मैथ का स्टूडेंट है और वो बिल्कुल नहीं पढ़ के जा रहा है, मैथ का स्टूडेंट वो ग्रेजुएशन तक मैथ पढ़ा हुआ है बढ़िया से, तो बच्चों मैं बता दूं कि उसको 22 से 25 नंबर तो कोई गया ही नहीं है। उसको पढ़ना है सिर्फ 5 नंबर के लिए, उसको पढ़ना है सिर्फ 5 नंबर के लिए। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रैक्टिस कीजिए और सबका होगा। 10 क्वेश्चन तो सब लोग करके आते हैं। अगर आप बढ़िया से अगर दिमाग भी लगाए, बायो के स्टूडेंट भी हैं आप लोग, तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे 10 क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा। प्रैक्टिस करेंगे 20 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत कर देंगे, आप भी मेहनत कीजिए, हम भी मेहनत करेंगे, तो भाई 30 में 30 लेके हम लोग आएंगे। कोई मैथ का हो, चाहे बायो का है, चाहे कुछ भी हो, उससे हमको लेना देना नहीं है। हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है और हम कराएंगे और इजी वे में बताएंगे। जो बायो का स्टूडेंट है उसको तो सबसे ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि जानते हैं बायो का जो स्टूडेंट होता है वो सोचता है कि मुझे मैथ नहीं आती है, और वो प्रैक्टिस ज़्यादा करता है। और जब वो प्रैक्टिस ज़्यादा करेगा तो वो अच्छा भी ज़्यादा करेगा। तो दोस्तों हम लोग इसको इसी तरह आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। तो दोस्तों मेहनत कीजिए और हम लोग मैथ में भी 30 में 30 लेके आएंगे। सबसे आसान सब्जेक्ट होता है मैथ। आप किए, आंसर आया और सही, तो 1 नंबर मिलना ही मिलना है। अगला क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि जैसे बोल देगा 25 गुणे 21 गुणे 213 गुणे 812 गुणे 515। अब इसका गुणा कीजिए और बताइए इकाई का अंक क्या होगा। या पूछ सकता है कि दहाई का अंक क्या होगा। दहाई का भी अंक पूछ सकता है कि क्या होगा। इस टाइप के भी क्वेश्चन बने हुए हैं। तो पहले हम लोग इकाई के अंक को निकालते हैं। इकाई का अंक क्या है 5, 1, 3, 2 और 5। 5 में 2 का गुणा करेंगे तो 10। जैसे ही 10 मिल गया, अब किसी भी संख्या में आप गुणा करेंगे तो वो 0 ही आता है। सबसे आसान खोजेंगे हम लोग, कहीं 5 में 2 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जैसे ही 5 और 2 मिल गया, 10 बना, तो गुणनफल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, इकाई के अंक में अगर 5 और 2 मिल गया
5 और 2 दिख गया कहीं तो समझ लीजिए कि उसका इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा। ठीक है। अब दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं कि अगला क्वेश्चन किस प्रकार का पूछ सकता है हमारे एग्जाम में। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछता है कि जैसे इकाई का अंक दे देगा आपको खुद, जैसे बोल देगा कि 6848 गुणे यहाँ बॉक्स दिया हुआ है, गुणे 37 गुणे 44 गुणे 99, और दे देगा दोस्तों कि गुणनफल में इकाई का अंक के गुणनफल में इकाई का अंक 4 है, इकाई का अंक 4 है, तो खाली स्थान का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पे न्यूनतम और अधिकतम भी पूछ सकता है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान देंगे और एक ही क्वेश्चन हम लोग सारा समझ लेंगे। दोस्तों इकाई का अंक ज्ञात करना है तो हम लोग पहले इकाई के अंक को लेके चलेंगे। 8 गुणे स्टार मतलब खाली स्थान गुणे 7 गुणे 4 गुणे 9। दोस्तों अगर आप हम लोग मल्टीप्लाई करें तो 4 9 36, 36 में हमारा इकाई का अंक क्या मिला 6, और 6 और 7 छक 42, 42 में इकाई का अंक मिला 2, और 2 में 8 का गुणा करेंगे तो 16, और 16 में 6 का गुणा करेंगे तो 4। दोस्तों अब हमारे पास क्या बचा कि 6 बचा और स्टार बचा है कि हमको यहाँ पे लेना है। ठीक, और जो होगा हमारा इकाई का अंक 4 आएगा, मतलब इस स्थान पे क्या आ रहा है कि मल्टीप्लाई करेंगे तो इस स्थान पे क्या आएगा 4 आना चाहिए। तो दोस्तों मल्टीप्लाई करने पे इकाई का स्थान 4 आना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं कि हमारे पास क्या मिला है 6 मिला है इंटू 6 मिला है इंटू ये खाली स्थान मिला है। ठीक है, कि यहाँ पे क्या भरें कि इकाई के स्थान पे हमारे पास क्या मिल जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पे कोई किस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाए, तो 6 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या आता है 6, यानी इकाई का अंक 4 तो आएगा ही नहीं। फिर 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 6 दूनी के 12, इकाई का अंक 2 आ गया। 3 से गुणा करेंगे 6 त्रिके 18, इकाई का अंक 8 हो गया। 4 से गुणा करेंगे 6 चौको 24 आ गया, तो इकाई का अंक क्या मिल गया हमको 4 मिल गया। ठीक है, तो न्यूनतम अंक क्या चाहिए 6 चौको 24, यहाँ पे न्यूनतम अंक 4 चाहिए। अधिकतम की भी बात किया था ना दोस्तों, तो 6 पचे 30, 0 छचा के 36, 6 7 छक 42, 2 फिर 48, 8 और 49, 9, 0 रखेंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो दोस्तों देखिए इकाई का अंक 4 चाहिए, तो हम लोग सिर्फ यहाँ पे क्या रख सकते हैं 4 रख सकते हैं, तभी हमको क्या मिलेगा 4 मिलेगा इकाई के स्थान पे। 6 24 24 35 36 37 9 54, अच्छा 6 9 54 होता है यहाँ पे। ठीक है, एक बचेगा 54। ठीक है, तो देखिए दोस्तों कि इकाई का अंक हमको क्या मिलता है 6 मिल रहा है, 6 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 2 मिलेगा, 6 मिलेगा, 8 मिलेगा, ठीक है, और 4 मिलेगा और 0 मिलेगा। इकाई का अंक हमारा यही मिलेगा इसके। ठीक है, तो देखिए 4 कब कब मिल रहा है 4 2 बार मिल रहा है, जब हम इसको 4 बार गुणा करते हैं और एक बार 9 बार गुणा करते हैं, तो यहाँ पे 4 हो सकता है और 9 हो सकता है। तो आप क्या कह सकते हैं कि वो न्यूनतम मान जिसमें इकाई का अंक क्या होगा 4 होगा, वो होगा आपका 4। वो अधिकतम मान जिसमें इकाई का अंक 4 होगा तो अधिकतम मान होगा 9। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बने हुए हैं। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कुछ ये आपके इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, और कुछ थोड़ा सा नियम ये होता है कि इसमें नोट डाल के लिख लीजिए कि 2 नोट हैं,
आप 1000 का नोट डाल के उसमें लिखिएगा 1000 का नोट जो बंद हो चुका है, ठीक है। और चाहे तो 500 का भी नोट लिख सकते हैं, क्योंकि ये नोट तो चलते नहीं हैं अब। चलिए आप 2000 का नोट लिखिए, ठीक है। नोट 1 और नोट 2, ठीक है। नोट 1 और नोट 2 लिखिए कि समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 5 होता है। समस्त विषम संख्या के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होता है? 5 होता है। समस्त विषम संख्या के गुणनफल में इकाई का अंक 5 होता है और समस्त सम संख्या के गुणनफल में इकाई का अंक 0 होता है। समस्त सम संख्या के गुणनफल में इकाई का अंक 0 होता है, ठीक है। विषम संख्या का गुणनफल दोस्तों, विषम संख्या कहाँ शुरू होती है? 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। देखिए 3 में गुणा करेंगे 3, फिर 5 3 15, फिर 5 मिल गया 5 7 35, फिर 5 मिल गया 5 9 45। अब ये 5 5 आपका आता रहेगा। किसी भी संख्या में 5 से गुणा करेंगे तो 5 आपका शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आपका विषम संख्या का गुणनफल जो होता है, आपका कह सकते हैं कि समस्त विषम संख्या के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होता है? 5 होता है। समस्त सम संख्या के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होता है? 0 होता है। उसका रीज़न ये है कि आप जैसे ही समस्त विषम संख्या लेंगे तो क्या हो जाएगा? समस्त सम संख्या लेंगे तो जैसे मान लीजिए कि सम संख्या क्या हो गया? सम संख्या तो 2 4 6 8 10 12, जैसे ही 0 मिल गया, आप किसी भी संख्या में किसी संख्या से गुणा कर लीजिए, लास्ट में इकाई का अंक क्या आएगा? 0 आएगा। जैसे ही इकाई के अंक में 0 आ गया, आपका क्या हो जाएगा? इकाई का अंक 0 हो जाएगा। दोस्तों समझ में आ रहा होगा, आशा करता हूँ आप लोग को। और अब हम लोग नोट डालते हैं 3 और नोट 4। नोट 3 और नोट 4, ये नोट 2 पढ़ लिए। समस्त सम संख्या का योग जब गुणनफल करेंगे तो इकाई का अंक क्या होगा? 0 होगा। और समस्त विषम संख्या गुणनफल करेंगे तो इकाई का अंक क्या होगा? 5 होगा, ठीक है। अब बात करते हैं नोट 3 और नोट 4 की। तो समस्त अभाज्य संख्याओं गुणनफल में, समस्त अभाज्य संख्या के गुणनफल में, समस्त अभाज्य संख्या के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा? 0 होगा। दोस्तों भाज्य अभाज्य संख्या हमने पढ़ाया था। तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? आपको पता है कि वे संख्या जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, ठीक, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2 3, सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करते हैं तो 2, ये बहुत बार पूछा हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 2 3 5 7 11 13। दोस्तों देखिए 3 दूनी के 6 और 6 पचे 30। 3 दूनी के 6 और 6 पचे 30। जैसे ही आप 5 का किसी सम संख्या में गुणा करते हैं तो गुणनफल में क्या जाता है? इकाई का अंक 0 हो जाता है। अब 0 का किसी संख्या में गुणा कर लीजिए तो आएगा इकाई का अंक 0 ही। तो कह सकते हैं कि समस्त अभाज्य संख्या के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होता है? 0 होता है। दोस्तों अब हम लोग नोट 4 की बात करें तो नोट 4 कहता है कि समस्त विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए, ठीक है, समस्त
विषम अभाज्य संख्या, समस्त विषम अभाज्य संख्या के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा? 5 होगा। अभी दोस्तों मैंने बताया कि समस्त विषम संख्याओं का जब गुणनफल करते हैं तो इकाई का अंक क्या आता है? 5 आता है। तो ये बताइए दोस्तों, अगर हम लोग मैंने बताया था कि अभाज्य संख्या में दो ही ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम होती है। अगर आप सम को ही निकाल देते हैं तो बाकी बचा क्या आपके पास? विषम। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? विषम अभाज्य संख्या की। तो ये बताइए 3, 5, ठीक है, उसके बाद बचेगा 11, 3, 5, 7, ठीक है, 3, 5, 7, 11, 13, तो जितना भी लिखते जाएंगे आपका 17, जितना भी लिखेंगे सब क्या हो जाएगा? आपका विषम संख्या बनेगी। और जैसे ही विषम संख्या में आप लोग विषम संख्या का गुणनफल निकालते हैं तो इकाई का अंक क्या हो जाता है? 5 हो जाता है। दोस्तों ये था आपका गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना। दोस्तों अब हमें पढ़ना है कि घात में इकाई का अंक ज्ञात करना। तो दोस्तों इकाई के अंक को हम लोग आज समाप्त करते हैं, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम बचा हुआ है। लगभग 20 दिन पढ़ेंगे हम लोग और बाकी दिन प्रैक्टिस करेंगे 7 दिन। इसलिए हम लोग लेक्चर को थोड़ा सा लंबा करके देखेंगे और जल्दी चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो इकाई का अंक ज्ञात करना दोस्तों, तो एक हो गया गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना। अब हम बात करते हैं कि घात में इकाई का अंक ज्ञात करना। हेडिंग डालिए, घात में इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक ज्ञात करना। घात में इकाई का अंक ज्ञात करना। घात में कैसे हम लोग इकाई का अंक ज्ञात करेंगे दोस्तों? वो है, हम लोग उसको देखते हैं कि घात में इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं दोस्तों? कोई संख्या दी रहेगी, उसमें हम क्या करते हैं? आधार में इकाई का अंक निकालते हैं। इकाई का अंक। और हम लोग जो घात देता है, घात को हम लोग क्या करते हैं? 4 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और डिवाइड करते हैं, जो आता है उसका हम लोग शेष लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं? शेष लिखते हैं। जो कटेगा क्वाटिएंट नहीं लिखते हैं इसमें, यहाँ पे हम लोग रिमाइंडर लिखते हैं, ठीक है। आधार के इकाई को अंक को लिखते हैं और घात को हम लोग क्या करते हैं? 4 से डिवाइड कर देते हैं और जो उसका रिमाइंडर आता है उसको हम लोग क्या करते हैं? लिख लेते हैं। जो उसका शेष आता है उसी को हम लोग पावर बना देते हैं। दोस्तों जैसे हम लोग बात करें तो 53, 15, 17 की पावर 66, ठीक है। इसमें इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इसमें इकाई का अंक दोस्तों कैसे ज्ञात करेंगे? अभी हमने बताया कि जो दिया हुआ है तो इसमें इकाई का अंक क्या है? आधार में 7। तो हम लोग क्या करते हैं? 7 लिख लेते हैं और पावर को क्या करते हैं? 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि 4 एक कम 4, बचा क्या आपके पास? 2, तो 8 तरीके 24 और रिमाइंडर बचेगा आपके पास 2, ठीक है। रिमाइंडर बचा कितना? 2। तो हम लोग 7 की पावर क्या लिखते हैं? 2, यानी 7 गुणे 7 बराबर 49। इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 9। 7 गुणे 7 यानी इकाई का अंक 9। दोस्तों 4 से भाग देने पे आपको 4 स्थितियाँ मिलेंगी। किसी संख्या में आप मान लीजिए 1 में 4 से डिवाइड करते हैं तो 1 शेष मिलता है, 2 में 4 से डिवाइड करते हैं तो 2 शेष बचता है, 3 में 4 से डिवाइड करते हैं तो 3 शेष बचता है और 4 में 4 से भाग देते हैं तो 0 शेष बचता है। तो किसी भी संख्या को जब हम लोग डिवाइड करते हैं, ये आपको शुरू है, मतलब किसी संख्या का मतलब ये है कि जब आप 1 से देते हैं बड़ी संख्या में तो ये रिमाइंडर ही होता है, ये आपका रिमाइंडर ही होता है, शेष ही होता है, ठीक है। तो जब हम किसी संख्या में 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा। जैसे मान लीजिए कि 5 में देते हैं तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 1 बचेगा। 6 में देंगे तो 2, 7 में देंगे तो 3, 8 में देंगे तो 0, फिर 9 में देंगे तो फिर 1, फिर 10 में देंगे तो फिर 2। इसी प्रकार के रिमाइंडर आपके बचते जाते हैं। तो दोस्तों ये जो है आपका, हम बात करते हैं कि रिमाइंडर बचेगा आपके पास 1, 2, 3 और 0। तो दोस्तों इन 3 स्थितियों में अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर एक
आएगा तो कोई चेंज नहीं होगा, 2 आएगा तो कोई चेंज नहीं होगा, 3 होगा तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन 4 आएगा तो दिमाग में उठता है सवाल कि घात की जगह पे रिमाइंडर तो बचा ही नहीं, तो 0 रख दे क्या? तो किसी संख्या के पावर 0 हो जाता है तो क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। ठीक है, तो आंसर तो 1 होगा नहीं, इसलिए दोस्तों किसी संख्या के पावर 0 हो जाएगा तो उसकी जगह पे हम लोग क्या करते हैं? 4 रख देते हैं। ठीक है, क्या रख देंगे? 4। तो 0 की जगह पे हम लोग क्या रख देते हैं? 4 रख देते हैं। क्या रखेंगे? 4 रखेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि ये जो घात नॉर्मल रहेगा तो ये तो हो जाएगा। बाकी जो आपकी बात आ रही है शेष कि 1 बचेगा तो 1 रख देंगे, 2 बचेगा 2 रख देंगे, 3 बचेगा तो 3 रख देंगे, लेकिन 1 2 3 के बाद आ जाता है 0, और 0 आ जाएगा तो हम क्या रखेंगे सर? तो 0 की ही बात हम बात कर रहे हैं। अगर 0 आ जाएगा तो वहाँ पे हम लोग रखेंगे क्या? 4। आइए हम लोग वो वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि 0 आ जाएगा तो 4 कैसे रखेंगे। दोस्तों क्वेश्चन लिखिए कि ठीक है, और पावर कर दीजिए इसको 176। ठीक है, 6739 में 100 पावर 176 की पावर है। ठीक है, दिया है कि इकाई का स्थान ज्ञात कीजिए, इकाई का अंक निकालिए। ठीक है, तो इकाई का अंक निकालने के लिए क्या है? 2 है, 2 की पावर 176 हो गया। ठीक, अब हमने बताया कि इसी को 4 से भाग देते हैं और जो रिमाइंडर आता है उसी को हम लोग लिखते हैं। अब इसको देंगे 4 चौक को 16 और 4 चौक को 16, 44 बार में ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा, और रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास? 0। और आपको पता है कि अगर 2 की पावर 0 कर देंगे तो ये क्या बन जाता है हमारे पास? 1। किसी संख्या के पावर 0 है तो वो बन जाता है हमारे पास 1, लेकिन हमारा आंसर 1 नहीं होगा। इसमें हमारा थोड़ा सा अलग चलता है कि अगर किसी की पावर 0 है, रिमाइंडर 0 मिला है हमारे पास, तो अगर 2 की पावर 0 लिखते हैं तो इसकी जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? 2 की पावर 4। 2 की पावर 0 की जगह क्या लिखते हैं? 4। तो ये बन जाएगा हमारा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी के 4, दूनी के 8, दूनी के 16। तो 16 का इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 4। इस प्रकार से हम लोग जब इकाई का अंक 0 होता है तो हम लोग इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों ये था इकाई का अंक किसमें निकालना? घात में इकाई का अंक निकालना। अब इसमें भी नोट डाल के आप लोग लिख लीजिए, अगर इकाई का अंक 0 1 0 1 और 5 और 6 होगा तो इकाई का स्थान पे वही संख्या होगी, चाहे पावर कुछ भी हो। नोट करके लिखिए, नोट करके लिखिए, यदि इकाई के स्थान पर, यदि इकाई के स्थान पर 0 1 5 6 0 1 5 6 आए तो इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर वही संख्या हो जाती है, वही संख्या हो जाती है। अब पूछोगे सर कैसे? तो वो दोस्तों होता है, जैसे मान लीजिए किसी संख्या की पावर, मतलब 0 की पावर मान लीजिए 5 है। ठीक, तो 0 गुणे 0 गुणे 0 गुणे 0 गुणे 0 करेंगे तो 0 ही आएगा। जैसे मान लीजिए 1 की पावर 5 है तो 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 आएगा, यानी 1 ही आएगा। जैसे आप बताएं आपको कि 5 की पावर 5 है तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, तो 50 25, इकाई का अंक 5, फिर 5 में 5 25, इकाई का अंक 5, तो ये क्या हो जाएगा? इकाई का अंक 5 हो जाएगा। इसी तरह 6 है तो 6 की पावर आप 5 करेंगे तो 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6, जैसे 6 36, 6 का 216, लास्ट में देखेंगे 6 आ ही रहा है तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो 0 1 5 6 के में कोई भी रहे संख्या और घात कुछ भी रहे, 1 लाख भी रहेगा, अगर आपको 0 1 और 5 और 6 मिल गया तो इसका मतलब क्या है कि आप लिख सकते हैं कि 0 1 5 6 की जगह पे जो संख्या होगी इकाई के स्थान पे वही संख्या आप उतार देंगे, तो बिल्कुल सही है। कभी कभी दोस्तों ये डायरेक्ट पूछ देता है
कि दे देगा कोई संख्या, पावर दे देगा, आप उसको डिवाइड करेंगे, समय बर्बाद करेंगे। इससे अच्छा है कि 0 1 5 6 दिख गया तो इसका मतलब वही संख्या आएगी, और टिक मारिए और आगे बढ़िए। यूपी टेट की क्वालिटी ये होती है कि आपको आ रहा है तो आपका आंसर तुरंत मिल जाएगा, नहीं आ रहा है तो आंसर नहीं मिलेगा, आप कितना भी मेहनत कर लीजिए। ठीक है, सीटेट में थोड़ा सा ये होता है कि पढ़ता है आदमी तो क्वेश्चन को समझ में आता है, अच्छा अच्छा ये इसकी जगह पर आंसर ये हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एलिमिनेट करो, पूरा पहला गायब, दूसरा गायब, तीसरा गायब, चौथा आंसर। ठीक है, इस प्रकार से मैथ यूपी टेट में क्वेश्चन सॉल्व होता है। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे कल इसके प्रैक्टिस सेट पे, ये जो 3 टॉपिक पढ़ाया गया है इससे हम लोग प्रैक्टिस सेट देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया हुआ है। आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा और इंटरेस्टिंग लगा होगा। आप आशा करता हूँ कुछ समझ में आएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कुछ भी चीज़ पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।